कभी नोटिस किया है कि हम फोन उठाते हैं सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए, लेकिन जब होश आता है तब 1 घंटा बीत चुका होता है। हम खुश भी नहीं होते और फोन छोड़ भी नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग के स्ट्रिंग्स किसी ने खींच रखे हो। पर वो कोई इंसान नहीं है, वो एक ऐप है, एक इनविजिबल चेन और एक डिजिटल केज। एक जमाने में आदमी अपना टाइम बेचकर पैसा कमाता था। आज आदमी अपना अटेंशन बेचकर डाटा जनरेट करता है। यही अटेंशन आज का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आज एक ही मिशन पर है कि आपका दिमाग स्क्रीन पर चिपका रखे। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब आपको बिना पता चले होता है। सोशल मीडिया कंपनीज के पास दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट की टीम है। उनका एक ही टारगेट होता है कि कैसे आपको और 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पे रोका जाए। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, आप हो और हम सब है। हर बार जब आपको एक लाइक मिलता है, एक कमेंट मिलता है और एक मैसेज आता है, तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। यही केमिकल आपको फील कराता है कि ये अच्छा था, डू इट अगेन। और हम वही करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और रिपीट करते हैं। ये रिवॉर्ड लूप इतना पावरफुल है कि ये ब्रेन के असली बैलेंस को तोड़ देता है। आपको लगता है कि आप फोन को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में फोन आपको कंट्रोल कर रहा होता है। एक जमाने में स्लेवरी फिजिकल थी, लेकिन आज के जमाने में स्लेवरी डिजिटल है। पहले इंसान को जंजीरों से बांधा जाता था, लेकिन आज उसे डोपामाइन से बांधा जाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। रवि एक 19 साल का लड़का है जो क्लास का टॉपर है। उसका फोकस शार्प है, लेकिन जब से उसने शॉर्ट्स देखना स्टार्ट किया है तब से उसका अटेंशन स्पैन 10 मिनट से 2 मिनट तक आ गया। होमवर्क इनकम्प्लीट, स्लीप शेड्यूल खत्म। और जब फोन दूर रखता तो एक ही फीलिंग, बोर हो रहा है। उसे लगता है कि बोर्डम एक दुश्मन है, पर असल में बोर्डम एक सिग्नल था। ब्रेन ओवरलोड हो चुका है। यही हर मॉडर्न इंसान की कहानी है। हमें लगता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं कि जब हम स्क्रॉल करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमारा ब्रेन ओवरलोड मोड में होता है। एवरी नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू एक माइक्रो डोपामाइन डोज, और हर माइक्रो डोज एक छोटा एडिक्शन। हर दिन एक डोपामाइन ओवरलोड होता है और हर रात मेंटल बर्नआउट। डोपामाइन एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो हर डिसीजन के पीछे छुपा होता है। किसी को लव फील होता है, डोपामाइन। किसी को सक्सेस का थ्रिल मिलता है, डोपामाइन। किसी को गेमिंग का मजा आता है, डोपामाइन। ये केमिकल सिर्फ हैप्पीनेस नहीं देता, सीख भी देता है कि हमें क्या रिपीट करना चाहिए और क्या नहीं। आप कुछ एंजॉय करते हो, डोपामाइन रिलीज होता है, ब्रेन लिख लेता है, दिस इज गुड, डू इट अगेन। इस प्रोसेस को कहते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। और यही मैकेनिज्म है जिससे एडिक्शन बनती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट्स के साथ। उनके ब्रेन में एक बटन लगाया गया जिसे प्रेस करते ही डोपामाइन रिलीज होता। गेस करो क्या हुआ? वो रैट्स खाना पीना भूल गए और सिर्फ बटन प्रेस करते रहे जब तक मर नहीं गए। सेम प्रिंसिपल आज हमारे फोन में है। डिफरेंस ये है कि हम बटन प्रेस नहीं कर रहे, हम स्क्रीन प्रेस कर रहे हैं। और डोपामाइन हर बार मिल रहा है। डोपामाइन का काम है हर बार सीखना और रिपीट करना। लेकिन जब हम शॉर्ट टाइम प्लेजर्स पर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन को भूल जाता है। आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर एक्साइटमेंट होता है, फिर आप नया वीडियो चालू करते हो, एक्शन जीरो, बिकॉज डोपामाइन मिल गया बिना काम करे। यही रीजन है कि लोग प्लान करते हैं कि कल से जिम जाऊंगा। ब्रेन ने रिवॉर्ड ऑलरेडी ले लिया डोपामाइन से, विदाउट डूइंग रियल एफर्ट्स। ये डोपामाइन आपको मोटिवेट भी करता है और डिसीव भी करता है। कभी सोचा है ये एप्स कैसे जानते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए? हर लाइक, हर स्क्रॉल, हर वीडियो, एल्गोरिदम आपके दिमाग की तरफ प्रेडिक्ट करता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक साइंटिफिकली डिजाइन ट्रैप है। एक स्टोरी सुनो। अर्जुन 22 साल का एक स्टूडेंट, सुबह होते ही फोन चेक करना, रात सोते वक्त बिना फोन के सो नहीं पाना। अर्जुन का दिमाग एक लूप में फंस गया। वीडियो देखा, डोपामाइन रिलीज। नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक किया, फिर डोपामाइन रिलीज। ब्रेक लेने का सोचा, एंजाइटी हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग, अर्जुन को लगा कि ये उसकी चॉइस है, पर असल में इन एप्स ने उसका दिमाग डिजाइन किया था। एल्गोरिदम एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्व यूजर बिहेवियर। सेकंड, प्रिडिक्ट इंटरेस्ट।
थर्ड, डिलीवर द कंटेंट दैट मैक्सिमाइज एंगेजमेंट। फोर्थ, रिपीट। ये सर्कल इतना सीमलेस है कि आप प्रिडिक्ट भी नहीं करते कि आप ट्रैप्ड हो। एक रिसर्च कहती है कि एवरेज जेनजी यूजर डेली 7 से 9 घंटा स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करता है और 50% ऑफ दैट टाइम इज पैसिव स्क्रॉलिंग। कभी सोचा है कि जो लोग सोशल मीडिया के ट्रैप से बाहर आ चुके हैं उन्हें उनका लाइफ कैसे लगता है? ये स्टोरी सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये प्रूफ है कि हम हमारे ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। पहली स्टोरी, मीना 27 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल, पहले 6 घंटे डेली सोशल मीडिया पे स्पेंड करती थी। फोकस खत्म, एंजाइटी हाई और स्लीप डिस्टर्ब। मीना ने डिसाइड किया एक वीक के लिए सोशल मीडिया और फोन से ब्रेक। शुरू में डिफिकल्ट लगा, बोर्डम, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, पर थर्ड डे के बाद स्लीप पैटर्न इंप्रूव हुआ, फोकस रिटर्न आया, माइंड को क्लियरिटी मिली और वीकेंड में मीना को समझ आया ये डिजिटल ट्रैप में मैं फंस चुकी थी। एक और स्टोरी, प्रिया 24 साल की लड़की, एक फ्रीलांसर डिजाइनर। इंस्टाग्राम ऑब्सेशन ने उसको बर्नआउट कर दिया था, क्लाइंट वर्क इनकम्प्लीट, मेंटल एग्जॉस्ट। प्रिया ने डिजिटल मिनिमलिज्म एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एप्स अनइंस्टॉल, नोटिफिकेशंस ऑफ और फिक्स्ड स्क्रीन टाइम। और इसका रिजल्ट क्या हुआ मालूम है आपको? क्रिएटिव फ्लो रिटर्न हुआ, एंजाइटी 70% डाउन और लाइफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हुआ। और ये एक्सपीरियंस प्रिया के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल था, डिजिटल वर्ल्ड के स्लेवरी से फ्री होने का। ये स्टोरीज हमें सिखाती है कि डोपामाइन ट्रैप कोई परमानेंट प्रिजन नहीं है, माइंड को रिसेट करना पॉसिबल है। और अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे, कैसे आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप भी अपने ब्रेन को इन लोगों की तरह मास्टर बना सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया कैसे सोशल मीडिया और डोपामाइन ट्रैप्स हमारे ब्रेन को हाईजैक करते हैं, कैसे रियल लाइफ स्टोरीज हमें इंस्पायर करती है, कैसे डोपामाइन डिटॉक्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स हमारी हेल्प करते हैं, तो अब बारी है हमारे लाइफ की ब्लूप्रिंट बनाने की। सोचो आप एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहां आप अपने टाइम, अटेंशन और फोकस के मास्टर हो, जहां आप नोटिफिकेशन के स्लेव नहीं, अपने गोल्स और मेंटल क्लियरिटी के मास्टर हो। डिजिटल अवेयरनेस, पहले अपनी डिजिटल कंजप्शन को एनालाइज करो। कौन से ऐप्स या हैबिट्स आपके मेंटल हेल्थ को हार्म कर रहे हैं? अवेयरनेस इज इक्वल्स टू पहला स्टेप। जैसे ही आप नोटिस करते हो, कंट्रोल की शुरुआत होती है। स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, wake up, meditate, journal and light exercise. Daytime, work or study with focused time blocks. Meaning, लिमिटेड डिजिटल कंजप्शन, क्रिएटिव और सोशल एक्टिविटीज। रूटीन से ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल मिलता है, डोपामाइन लूप्स ब्रेक होते हैं नेचुरली। स्टेप 3, माइंडफुल एंगेजमेंट। हर एक्टिविटी में माइंडफुल रहो, ईटिंग हो, वॉकिंग हो, क्लीनिंग हो या टॉकिंग हो। बैलेंस्ड डिजिटल डाइट, ऐप्स का कंट्रोल्ड यूसेज, नोटिफिकेशंस ऑफ बाय डिफॉल्ट, सोशल मीडिया लिमिटेड टू स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स, focus on quality interactions instead of endless scrolling, and gets dopamine from meaningful activities, not compulsive hits. Step 5, creative and physical outlets, hobbies, exercise, art, music. Physical movement plus creative work is equals to natural dopamine release. ये एक्टिविटीज रिवॉर्ड लूप को हेल्दी डायरेक्शन में ले जाती है, प्रोडक्टिविटी और मेंटल सेटिस्फैक्शन दोनों इंप्रूव होते हैं। स्टेप 6, रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग। डेली जर्नल अचीवमेंट्स, मूड एंड ग्रेटिट्यूड। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ डिजिटल हैबिट्स इफेक्ट यू। रिफ्लेक्शन बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस, ब्रेन को ट्रेन करता है, इमोशनल रिजिलेंस और फोकस स्ट्रेंथन होता है। स्टेप 7, सुटेबल हैबिट इंटीग्रेशन। ऑन टाइम डिटॉक्स नहीं, लाइफस्टाइल चेंज है। रेगुलर ब्रेक्स, माइंडफुल यूसेज, हॉबी टाइम, सोशल कनेक्शन। लॉन्ग टर्म डोपामाइन रेगुलेशन नेचुरली एस्टेब्लिश होता है। लाइफ फील पीसफुल, पर्पसफुल एंड इन कंट्रोल। सो ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक प्लान नहीं, एक फिलॉसॉफी है। फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शन, रियल कनेक्शन ओवर डिजिटल सिमुलेशन, माइंड क्लियरिटी ओवर डोपामाइन चाउज। और याद रखो ये स्टोरी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, पर एक स्टेप टुडे इज इक्वल्स टू बेटर मेंटल क्लियरिटी टुमारो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।